हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 17.1 का क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पूरी कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट करने वाले दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। तो देखिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आयत की परिमाप ज्ञात कीजिए बोल रहा है। क्या करना है, आयत का परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है, लंबाई हम लोगों को 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, चौड़ाई 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और क्या करना है, आयत का परिमाप हम लोग को ज्ञात करना है। चलिए इसको हम लोग फटाफट कॉपी में ज्ञात करते हैं। सबसे पहले देखिए ये एक आयत है। ठीक है, ये क्या है, एक आयत है। आयत है, ठीक है, ये क्या है, एक आयत है। इसकी जो लंबाई है ये, इसकी लंबाई ये है। ठीक है, इधर लिख दे रहे हैं लंबाई, जिसको हम लोग L से डिनोट किया जाता है। L यानी कि लेंथ। ठीक है, और ये जो है ये क्या है, चौड़ाई है। आयत की क्या है, चौड़ाई है, जिसको हम लोग इंग्लिश में ब्रेथ बोलते हैं, यानी कि B से इसको दर्शाया जाता है दोस्तों। इसीलिए लंबाई की यहाँ पर ब्रैकेट L दिए हैं और चौड़ाई के आगे में यहाँ पर हम क्या दिए हैं, B दिए हैं। अब हम लोगों को क्या बोला गया है कि आयत का जो हम लोग को क्या करना है, परिमाप निकालना है। यानी कि ये जो भाग है, ये वाला भाग आयत का, ठीक है, ये जो भाग है ये हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखिए सबसे पहले आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। ठीक है, तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। ठीक है, यानी कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना लंबाई की जगह में हम लोग L लिख सकते हैं और चौड़ाई की जगह में हम लोग B लिख सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले L हम लोग कितना दिया हुआ, लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे, और B हम लोग कितना दिया हुआ है, 3, तो 3 लिख देंगे। अब 5 और 3 को क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे और 2 के साथ गुना कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना आएगा, 8। 2 को जब हम लोग 8 से गुना करेंगे तो आएगा 16 सेंटीमीटर। यानी कि पहला हम लोग का आंसर निकला कितना, 16 सेंटीमीटर। समझ में आया। अब चलते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, बी नंबर क्वेश्चन। लंबाई 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है और चौड़ाई 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है, आयत का परिमाप। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, आयत का परिमाप। अब हम लोग जानते हैं आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। ठीक है, यही होता है। तो यहाँ पर 2 लिखिए। इसके बाद L हम लोग कितना दिया हुआ है, 9, प्लस B कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, यानी कि चौड़ाई कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, 9 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 15 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 को 15 से गुना करेंगे कितना आएगा, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हुआ हम लोग का आंसर बी नंबर का। समझ में आया। अब चलते हैं सी नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों सी नंबर क्वेश्चन, लंबाई हम लोग को दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई हम लोग को 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसका क्या निकालना है, इसका भी हम लोग को आयत का परिमाप निकालना है। तो लिखिए सबसे पहले फॉर्मूला आयत का परिमाप, बार बार दिखा रहे क्योंकि आपको ये फॉर्मूला याद हो जाए। आयत का परिमाप बराबर दीजिए 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, ये लंबाई ये चौड़ाई। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 लिखिए, L हम लोग कितना दिया हुआ है, 3.5, तो यहाँ पर 3.5 लिख दीजिए, और B कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। अब दोनों को देखिए किस प्रकार जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3.5 को हम लोग 2 के साथ जोड़ेंगे, तो यहाँ पर इसके साथ 3 के साथ 2 को लिखेंगे, फिर यहाँ पर पॉइंट, फिर यहाँ पर 0। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 5 लिखिए और यहाँ पर आ जाएगा 5, यानी कि 5.5। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखिए 2 गुना 5.5 को क्या करेंगे, गुना करेंगे, तो यहाँ पर 11.0 आ जाएगा सेंटीमीटर। तो ये हो गया हम लोग का आंसर सी नंबर का। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन यानी कि डी नंबर की तरफ।
अब देखिए दोस्तों डी नंबर क्वेश्चन, लंबाई दिया हुआ है 1.5 किलोमीटर दिया हुआ है और चौड़ाई यहाँ पर दिया हुआ है 800 मीटर दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो किलोमीटर है ना उसको हम लोग मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो हम लोग को क्या पता है बताइए, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है ना। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके साथ गुना कर देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, अब इसके बाद यहाँ पर 1 किलोमीटर लिखा हुआ है, इसके जगह में यहाँ पर हम लिखेंगे 1.5 किलोमीटर लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 1000 मीटर लिखेंगे। अब इसके साथ क्या करेंगे, गुना कर देंगे। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 1.5 लिखिए, अब गुना 1000 लिखिए। ठीक है, पॉइंट से जब यहाँ पर पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। पॉइंट के बाद कितना संख्या, 1 संख्या, तो यहाँ पर 1 गुना 0 होगा, तो ये 1 गुना 0 और 1 गुना 0 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या, यहाँ पर 15 बचा। 15 गुना 100 बचा, दोनों गुना करेंगे तो कितना होगा, 1500 होगा। यानी कि जब हम लोग 1.5 को हम लोग मीटर में जब चेंज करेंगे तो कितना मीटर आएगा, 1500 मीटर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 1500 मीटर। हम लोग किस तरह से चेंज किए आप लोग को समझ में आ गया, तो यहाँ पर लिखिए 1500 मीटर। ठीक है, देखिए यूनिट सेम होना चाहिए, यहाँ मीटर है तो मीटर, ठीक है, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। अब हम लोग को पता है परिमाप, आयत का परिमाप, तो लिखिए परिमाप, आयत का परिमाप। फॉर्मूला क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ पर 2 लिखिए, इसके बाद L कितना दिया हुआ है 1500 और B 800, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, तो जोड़िए दोस्तों, यहाँ पर लिखिए कितना हो जाएगा 23। ठीक है, 1500 और 800 को जोड़िएगा 2300 हो जाएगा, और इसको गुना कीजिए 2 के साथ तो कितना होगा बताइए, 4600 हो जाएगा। किस में आएगा, यूनिट मीटर में आएगा। ये समझ में आया। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले यहाँ पर 1.5 किलोमीटर दिया हुआ था, उसको हम लोग मीटर में चेंज किए क्योंकि यहाँ पर मीटर में था। ठीक है, हम लोग को पता है कि 1 किलोमीटर के बराबर कितना होता है, 1000 मीटर होता है। अब हम लोग क्या किए, फॉर्मूला लगाएं। फॉर्मूला लगाने के बाद हम लोग L यानी कि लंबाई 1500 को यहाँ पर लिखें और B 800 को यहाँ पर लिखें, दोनों को क्या किया, जोड़ दिए, इतना आया। फिर 2 के साथ क्या किया, गुना किए, तो 4600 मीटर आ गया हम लोग का आंसर। ठीक है, ये समझ में आया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि तीसरे नंबर। अब देखिए दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन, वर्ग के परिमाप ज्ञात कीजिए बोल रहा है। क्या करना है, वर्ग का परिमाप हम लोग को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए भुजा 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, भुजा 11 सेंटीमीटर। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले देखिए वर्ग की परिमाप ज्ञात कीजिए बोल रहा है। ठीक है, वर्ग हम लोग जानते हैं, जिसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर इस तरह से अगर वर्ग बना दे, देखिए इस तरह से, ये एक वर्ग है। ठीक है, और वर्ग में जो प्रत्येक भुजा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक भुजा दिया हुआ है। ठीक है, एक भुजा हम लोग को दे दिया गया है, तो वर्ग का पूरा परिमाप यानी कि ये, ठीक है, बाकी जो भुजे होंगे मिल के कितने सेंटीमीटर होंगे वो हम लोग को क्या करना है, निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर भुजा दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर भुजा को हम लोग किससे डिनोट किया जाता है, ए से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखिए वर्ग की परिमाप। सबसे पहले यहाँ पर लिखिए हल, उसके बाद लिखिए भुजा कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फिर यहाँ पर लिखिए वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है। ठीक है, होता है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 लिखिए, भुजा हम लोग कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, तो 5 लिख देंगे। ठीक है, अब 4 को 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा 20 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हम लोग का आंसर। समझ में आया ये वाला। अब देखिए बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर में क्वेश्चन जो भुजा है यहाँ पर 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर भी सबसे पहले हल लिखिए और फिर से यहाँ पर लिखिए भुजा कितना दिया हुआ है जी, भुजा 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद लिखिए वर्ग, वर्ग का
परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुना भुजा लिख देंगे यहां पर। अब देखिए 4 भुजा हम लोग कितना है 11 सेंटीमीटर है, तो 11 से हम लोग क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो कितना आएगा बताइए 44 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आंसर बी नंबर। समझ में आ रहा है। अब चलते हैं सी नंबर की तरफ। अब देखिए दोस्तों सी नंबर में जो भुजा हम लोग कितना 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सबसे पहले लिखिए हल लिखिए और फिर से यहां पर लिखिए भुजा, क्या लिखिएगा भुजा लिखिए और 8 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब हम लोग को क्या निकालना है परिमाप निकालना है, किसका वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप लिखिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है 4 गुना भुजा होता है ना। चलिए लिख दिए। अब यहाँ पर 4 गुना भुजा हम लोग कितना है 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर भुजा के जगह में हम लोग 8 लिख देंगे और गुना कर देंगे। तो जब हम लोग 4 को 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 32 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये समझ में आया। अब चलते हैं डी नंबर की तरफ। डी नंबर में हम लोग का भुजा कितना दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखिए हल लिखिए, उसके बाद लिखिए भुजा, भुजा बराबर लिखिए यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखिए वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। अब सबसे पहले देखिए यहां पर तो 4 लिख देंगे, भुजा हम लोग कितना दिया 1.5 दिया हुआ है। जब हम लोग 4 को 1.5 से क्या करेंगे गुना करेंगे। अच्छा छोड़िए इसको कैसे गुना करेंगे, देखिए इसको पॉइंट को भूल जाइए। अब यहाँ पर 15 लिखिए और 4 से गुना कीजिए। जब हम लोग 15 को 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 60 होगा। अब पॉइंट के बाद कितना संख्या एक संख्या, तो एक संख्या के बाद क्या कर देंगे हम लोग पॉइंट लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर 6.0 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा दोस्तों। ये समझ में आया तीसरा नंबर। चलिए अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों तीसरा नंबर कंप्लीट हो जाने के बाद चौथा नंबर, एक टेबल की ऊपरी सतह की लंबाई 80 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है। टेबल की ऊपरी सतह की परिमाप ज्ञात कीजिए। अब बताइए जो हम लोग का टेबल होता है वो किस आकार का होता है, हम लोग को पता है आयताकार का होता है, ठीक है होता है ना। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग क्या करेंगे कॉपी में लिखेंगे कि आयतकार, क्या लिखेंगे दोस्तों आयतकार टेबल की लंबाई यानी कि L लंबाई कितना है 80 सेंटीमीटर। सबसे पहले देखिए ये एक टेबल है, ठीक है क्या है एक टेबल है, इसकी जो लंबाई है वो 80 सेंटीमीटर है। कितना है दोस्तों 80 सेंटीमीटर है और चौड़ाई कितना है 60 सेंटीमीटर है यहां से लेकर, ठीक है। अब हम लोग को बोला गया है कि ये जो टेबल है ना उसका पूरा परिमाप, यानी कि ये जो टेबल है उसका पूरा परिमाप हम लोग को क्या करना है निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए टेबल का हम लोग क्या करेंगे परिमाप निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखिए यहां पर परिमाप। अब देखिए अब परिमाप हम लोग को क्या करना है, हम लोग जानते हैं आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है जी, ठीक है पढ़े हम लोग। अब सबसे पहले देखिए L कितना है 80 है, 80 लिख दीजिए। B कितना है 60 है, 60 लिख दीजिए। अब यहाँ पर 2 लिखिए। अब दोनों को क्या कीजिए, दोनों को क्या कीजिए जोड़िए। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा बताइए 8 6 14, 14 के 4 और ये 0 0 यानी कि 140। अब दोनों को क्या कर दीजिए 2 से गुना कर दीजिए। तो 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 280 आ जाएगा दोस्तों, इतना सेंटीमीटर, ठीक है समझ में आया ये वाला। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए दोस्तों चौथा नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब पांचवा नंबर, एक आयताकार कमरे के फर्श की लंबाई 4.6 मीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर हो तो कमरे के फर्श का परिमाप ज्ञात कीजिए। हम लोग क्या करना है परिमाप ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए ये कमरा है, ठीक है ये कमरा क्या है एक फर्श है। अब इसमें जो फर्श है इसमें बोला गया है कि जो फर्श की जो लंबाई होगी वो
4.6 होगी। कितनी होगी दोस्तों? 4.6 होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4.6, ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद ध्यान से देखिए, इसके बाद जो चौड़ाई होगी वो 3 मीटर की होगी, लंबाई 4.6 मीटर और चौड़ाई 3 मीटर की होगी। तो हम लोग क्या करना है? परिमाप ज्ञात करना है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखें हम आयताकार कमरे की लंबाई 4.6, यहाँ पर ये डॉट डॉट दिए मतलब आयताकार ही लिखा हुआ है, कमरे की चौड़ाई 3। तो यहाँ पर लिखिए परिमाप। परिमाप बराबर क्या होता है बताइए? 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 लिख देंगे। एल हम लोग कितना है? 4.6, यानी कि लंबाई कितना है? 4.6 है, प्लस चौड़ाई कितना है? 3 है, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पर देखिए 4.6 में हम लोग 3 किस तरह से जोड़ेंगे? तो 3 को हम लोग इस तरह से आगे करेंगे और यहाँ दशमलव कर देंगे, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और इससे जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7, यानी कि 7.6 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आएगा? 7.6। अब 2 से गुना कर दीजिए, और 12, ठीक है। अब फिर यहाँ पर 14 और 1 15, ठीक है। तो इतना आ गया। तो यहाँ पर लिखिए 15.2 सेंटीमीटर। समझ में आ गया?